बात कर रहे हैं 2500 केजी ड्रग्स की, जिसकी टोटल वैल्यू एस्टिमेट की जा रही है कि 12 से लेकर 15,000 करोड़ के आसपास होगी। ऑफ कोर्स सड़कों पे जब ये बेचा जाता है आम लोगों को तब पता नहीं कितना महंगा बेचा जाता है, बट ओवरऑल हम बिलियंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत के इतिहास में इससे ज़्यादा ड्रग्स एक जगह कभी पकड़े नहीं गए। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि किस टाइप का ड्रग पकड़ा गया है। हम यहाँ पर क्रिस्टल मेथ की बात कर रहे हैं, जिसको काफी बार मेथाम्फेटामिन भी कहा जाता है। तो क्रिस्टल मेथ जो पकड़ा गया है वो भी 15,000 करोड़ रुपए का अरेबियन सी में। एक पाकिस्तानी को भी डिटेन किया गया है। ये एक चिंताजनक न्यूज है, क्योंकि इसका मतलब सिंपली ये है ड्रग ट्रैफिकिंग अब मेजर लेवल पर पहुंच चुकी है। डिमांड इसकी इतनी है कि इतनी बड़ी बड़ी मदरशिप्स निकलती हैं अरेबियन सी में। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, मदरशिप्स निकलती है और ये ड्रग्स पकड़े कैसे गए, ये कैसे मतलब हुआ कैसे, ये समझाओ। वेल, ये जो ड्रग बस्ट हुआ है ये सब किया गया है ऑपरेशन समुद्रगुप्त के अंडर। ये ऑपरेशन इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया था आज से 1.5 साल पहले, और इस ऑपरेशन के अंडर ऑलरेडी 3,200 केजी का मैथाम्फेटामिन, जिसको मेथ या फिर क्रिस्टल मेथ भी आप कह सकते हैं, ये अभी तक सीज किया जा चुका है। थैंकफुली ये जो ड्रग्स हैं ये लोगों के शरीर में नहीं गए। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कितने परिवार बर्बाद हो जाते अगर इतना सारा एडिक्टिव ड्रग स्मगलिंग के जरिए बेचा जाता। एक फैमिली में मैं आपको बता दूं कि एक आदमी को भी क्रिस्टल मेथ की लत लग जाए, पूरी फैमिली सफर करती है। तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त के अंडर देखिए हमारी इंडियन नेवी को ये इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहां से एक मदरशिप निकली है। नाउ मदरशिप क्या होती है? ड्रग स्मगलिंग में एक कॉन्सेप्ट है मदरशिप का। देखो अब आप समझ सकते हैं, एक जगह छुप कर बड़े स्केल पर ड्रग्स बना दिए, ठीक है। अब उस ड्रग्स को आपको दुनिया भर में फैलाना है, आपको श्रीलंका की मार्केट में उसको भेजना है, आपको म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह उसको भेजना है। तो ऑब्वियसली एक शिप में जो ड्रग्स है वो सीधा हर देश में रुकेगी तो नहीं, दैट विल बी वेरी रिस्की। तो ये मदरशिप क्या करती है कि बहुत सारे ड्रग्स अपने पास रख के, इस केस में जरा बताया जा रहा है 2500 या फिर 3,000 केजी के जो ड्रग्स हैं ये रख के अरेबियन सी के बीचों बीच या फिर अरेबियन सी के आसपास घूमती रहती है। और फिर बहुत से जो और कंट्रीज है जैसे श्रीलंका हो गया या फिर म्यांमार या इंडिया, यहाँ से ड्रग स्मगलर्स अलग से आते हैं इस मदरशिप के पास अपनी शिप्स में, यहाँ से ड्रग्स परचेज करते हैं, अपनी शिप्स में डालते हैं और फिर अपनी कंट्रीज में बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि पाकिस्तान से ये मदरशिप निकली, ये अपना काम कर रही थी, मगर इंडियन नेवी को पता लग गया कि ये एक बड़ी मदरशिप है, यहाँ पर ड्रग्स हो सकते हैं। तो इंडियन नेवी ने इस शिप को धर लिया और फिर तो खैर सब लोग शॉक थे कि इस मदरशिप में इतना सारा ड्रग्स था जो इस पूरे रीजन में पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला था। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी भी पकड़ा गया, तो ये तो एक बहुत ज़्यादा हमने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को कि देखिए पाकिस्तान यहाँ पे ड्रग्स वगैरह फैलाता है। देखिए क्या एक्सपोज करना, ये बात दुनिया को पता है, ठीक है। ये बात बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं। पाकिस्तान में ये आप देखोगे इनकी एक बड़ी आबादी है, इनको क्रिस्टल मेथ की लत लग चुकी है। आप जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं लाहौर या इस्लामाबाद, इनके बाहर जाके जो इनका रूरल एरिया देखोगे, आप बलूचिस्तान देखोगे, इतनी सारी फैमिलीज आपको बर्बाद मिलेगी। कई नौजवान लड़के होते हैं जो फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते थे, मगर उनको क्रिस्टल मेथ की गंदी लत लग गई और उसके बाद लिटरली वो ज़ॉम्बी जैसे ही बन जाते हैं, लाइफ में आगे कुछ बचता नहीं है उनके। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि इनके यहाँ क्रिस्टल मेथ की एडिक्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच गई है। और आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसा देश जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ढंग से काम ना करता हो, जहाँ पर मतलब आपके सामने है जो रिसेंटली हुआ पूरा सर्कस था, इमरान खान को जैसे अरेस्ट किया, फिर लोगों ने तोड़ा फोड़ी करनी स्टार्ट कर दी, फिर सुप्रीम कोर्ट कहीं से बीच में आ गया, इमरान खान को रिलीज़ कर दिया गया। कहीं से लगता नहीं है कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर पे चलने वाला देश है। तो ऐसे कंट्री में देखो ना सिर्फ क्रिस्टल मेथ बेचना, बनाना भी काफ़ी आसान पड़ जाता है। इसलिए आप देखोगे इंटरनेशनली कुछ लोकेशंस है जहाँ पे माना जाता है कि ड्रग्स मैन्युफैक्चर भी बहुत ही आराम से किए जाते हैं और यहीं से ड्रग्स दुनिया भर में फैलते हैं। ये देश यहाँ पे मैंने मार्क कर रखे हैं, जैसे मेक्सिको, कोलंबिया के ड्रग्स मशहूर हैं। उसके अलावा ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसको गोल्डन क्रेसेंट भी कहा जाता है। फिर एक गोल्डन ट्रायंगल है, यहाँ पे बर्मा, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड का, यहाँ पर भी ड्रग्स की स्मगलिंग होती है बड़े स्केल पर।
इंडिया थैंकफुली मैं यहाँ पर कहूंगा ऐसे कंट्री की तरह खड़ा है जो इस पूरे रीजन को ड्रग से बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखो, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया को अगर बर्बाद करना है तो उसका सबसे आसान तरीका है जो यूथ है हमारा, जो यंग पॉपुलेशन है, जो बहुत इम्प्रेशनेबल होते हैं, काफ़ी बार कूल बनने के चक्कर में भी, पीयर प्रेशर में भी ऐसे ड्रग्स की तरफ धकेले जाते हैं। तो ये जो यूथ है साउथ एशिया का, आसियान कंट्रीज का, इसे ड्रग्स से बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये पूरा रीजन सफर करेगा इन द फ्यूचर। और इसलिए आपने देखा होगा इंडिया ने ओपनली ये कहा है कि कोई भी देश हो इंडियन ओशन रीजन में, उसे ड्रग्स, आतंकवाद से लड़ने के लिए हथियार चाहिए, इंडिया सप्लाई करने को तैयार है। उसके अलावा इंडिया ने पहला अपने आप में ये एक पहली कॉन्फ्रेंस थी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की, ये भी रखी रिसेंटली। इंडियन ओशन के बहुत सारे कंट्रीज को इनवाइट किया गया, यहाँ पर डिस्कशन हुआ कि कैसे ड्रग्स की प्रॉब्लम को हम रोक सकते हैं। बट इन दी एंड देखिए, सोर्स क्या है प्रॉब्लम का सबको पता है, और ये न्यूज़ ऑलमोस्ट हर 2-3 महीने में आती है। इस बार बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, नहीं तो इससे पहले भी आप अगर देखो 2022 में ये न्यूज़ आई थी, 9 पाकिस्तानी नेशनल्स को पकड़ लिया गया जब ये स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे 250 केजी ऑफ ड्रग्स गुजरात के कोस्ट के पास। एक और न्यूज़ सुनो, राजस्थान के पास में ड्रग स्मगलिंग की जा रही थी, जो पाकिस्तान साइड है बॉर्डर की, वहां से स्मगलर्स ड्रग्स इंडिया की साइड में ला रहे थे। फिर काफी बार ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होता है। पंजाब में जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है उसका मेन सोर्स पाकिस्तानी है। रिसेंटली देखा गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 6 केजी ड्रग्स ये पकड़ लिए जब एक ड्रोन ये सब ड्रग्स इंडियन साइड में फेंकने की कोशिश कर रहा था। तो पाकिस्तान साइड से देखिए, चाहे अरेबियन सी हो या फिर बॉर्डर के जरिए हो, ड्रग्स इंडिया की साइड भेजने की कोशिश लगातार जारी है। और सैडली कोई इसका क्विक सोल्यूशन नहीं है कि अचानक से ये सब हम सॉल्व कर दे। घूम फिर के देखिए, लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लोगों में, जो आम नागरिक है पाकिस्तान में, जब तक ये अवेयरनेस नहीं आती कि इनकी एक बड़ी आबादी ड्रग्स के नशे में बिल्कुल डूब चुकी है, इनकी आर्मी, इनकी जो बाकी फोर्सेस हैं, ये पॉलिटिक्स ज़रा कर रही है, ड्रग्स की जो एडिक्शन है उसको मैनेज नहीं कर रही, तब तक पाकिस्तान में कोई बड़ा चेंज आएगा नहीं और यहाँ से ड्रग्स पूरे रीजन में लगातार फैलते रहेंगे। इंडिया को देखिए अभी के लिए यही करना होगा, हमारी नेवी अरेबियन सी को डोमिनेट करे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितनी हमारी डोमिनेशन होगी अरेबियन सी में, पाकिस्तान से जो मदरशिप्स आ रही हैं ये अपना काम नहीं कर पाएंगी। बाकी देखिए, बॉर्डर्स पे ये ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स वगैरह भेजते रहेंगे, कभी ये सक्सेसफुल होंगे, कभी ये लोग पकड़े जाएंगे, ये चलता रहेगा। बट मैं ये कहूँगा, थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, थैंक्स टू आवर नेवी स्पेशली, इंडिया में कई हज़ारों जानें बच गई हैं, कई हज़ारों घर इस मेथाम्फेटामिन, जरा जो ये जहर है, जो ये एडिक्टिव सब्सटेंस है, इससे अभी के लिए सेफ है। तो देखिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोलियों से हमको बचाती है या दुश्मन से बचाती है, जो ये ड्रग्स से हमारी रक्षा हो रही है, ये भी देश के लिए एक बड़ी सेवा है।